चमत्कारी टिकेश्वर नाथ शिव मंदिर टिकरी में 37 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का भव्य शुभारंभ। गोंडा जनपद के विकासखंड नवाबगंज स्थित टिकरी वन परिक्षेत्र अंतर्गत प्रसिद्ध टिकेश्वर नाथ मंदिर में 37 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। इस धार्मिक आयोजन का संयोजन संत घनश्याम दास के द्वारा किया गया, जो श्री श्री 108 पूज्य संत ओमकार दास जी महाराज महंत 84 कोसी परिक्रमा श्री राम धाम अयोध्या के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। महोत्सव के प्रथम दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, भक्त प्रहलाद चरित्र, गोवर्धन पूजा, रासलीला और अन्य धार्मिक प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। आयोजन में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भक्ति भाव से कथा का श्रवण कर रहे हैं। मंदिर समिति के अनुसार इस आयोजन के माध्यम से श्रद्धालुओं को अध्यात्म और भक्ति का संदेश दिया जा रहा है। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन भजन कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया जाएगा। प्रसिद्ध टिकेश्वर नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी संत घनश्याम दास आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से महोत्सव में भाग लेकर धर्मलाभ प्राप्त कर भारी संख्या में भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। महाराज जी, आप हमें और हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। घनश्याम दास जी महाराज, शिष्य ओमकार दास जी महाराज, श्री श्री 108 श्री पूज्य संत ओमकार दास जी महाराज 84 कोस परिक्रमा के जो महंत हैं, मैं उनका शिष्य हूँ और टिकेश्वर नाथ मंदिर का महंत हूँ। आपने टिकेश्वर नाथ मंदिर का नाम लिया है, हम यहाँ पे मौजूद भी हैं। ये मंदिर कहाँ पड़ता है और इसकी मान्यताएं क्या हैं? टिकेश्वर नाथ मंदिर टिकरी में पड़ता है। जब भगवान राम अवतार लिए त्रेता युग में, तब शंकर जी और कालभूषण जी कैलाश से भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए आए। लेकिन 12 दिन तक ये मर्यादा है कि 12 दिन तक कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है उस कक्ष में जहाँ बच्चा जन्म लेता है। ये मर्यादा है, अगर जाते तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए 12 दिन तक अब वो जा नहीं सकते थे, इसलिए वो टिकरी में आकर के शंकर जी और कालभूषण जी टिके थे। जिस स्थान पर टिके थे ये वही स्थान है, उसका नाम है टिकेश्वर नाथ और उन्हीं से इस पूरे क्षेत्र का नाम टिकरी पड़ा है। ये मंदिर जो है किस भगवान का है, और जिस तरीके से मैंने आपसे ये जानना चाहे कि यहाँ की मान्यताएं क्या है, क्योंकि भगवान का मंदिर है तो भगवान के मंदिर के दरबार में कोई भी आता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन फिर भी मंदिर कभी कभी एक विशेष मनोकामना के लिए भी जाना जाता है, तो हम ये चीज़ आपसे जानना चाहते हैं। शंकर जी का मंदिर है, शिव जी का। भैया एक बात बताइए, प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं उस मूर्ति में, और जहाँ स्वयं शंकर जी विराजमान रहे हों, जहाँ उनकी कुटी रही हो, जहाँ वो स्वयं रहे हों, जहाँ उनका समाधि लगाकर बैठे रहे हों, भजन किया हो, ये वह स्थान है। तो यहाँ मान्यता का एक बार दर्शन कर लेने से ही आदमी का इतना पुण्य मिलता है कि उसको मोक्ष हो जाता है और उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। श्रद्धा और विश्वास से यदि कोई भी आकर के यहाँ अपना दुख सुनाता है तो भोलेनाथ उसका दुख जरूर निपटारा करते हैं, उसकी मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसी मान्यता है। और लोग आते हैं, मानते हैं। और प्रतिवर्ष हर साल हम एक भगवान भोलेनाथ की कृपा से राम कथा होती है। कभी 21 दिवसीय राम सीताराम नाम पाठ होता है, और की तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से 37 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जो 1 जनवरी से 5 फरवरी तक कथा चलेगी और 6 फरवरी को पूर्णाहुति और भंडारा है। 6 फरवरी को पूर्णाहुति और भंडारा है जी। अगर आपके भंडारे में लोग शामिल होना चाहें, यहाँ के मंदिर का दर्शन करना चाहें, क्योंकि ये टिकरी जो है ये विकासखंड नवाबगंज के अंतर्गत आता है, गोंडा जनपद के अंदर स्थित है। अयोध्या और गोंडा के बीच में नवाबगंज पड़ता है।
तो अगर अयोध्या से किसी को आना है, गोंडा से किसी को आना है, किस तरीके से यहाँ मंदिर तक वो व्यक्ति पहुँचेगा? बिल्कुल अयोध्या के बिल्कुल नज़दीक है, निकट है ये। बिल्कुल समझ लीजिए अयोध्या में है ये टिकरी क्षेत्र, ये अयोध्या में है, बिल्कुल अयोध्या के बॉर्डर पर ही है, सीमा पर है। और किसी को आना है तो टिकरी बाज़ार है, टिकरी बाज़ार से किसी से पूछेंगे टिकेश्वर नाथ मंदिर जाना है तो यहाँ तक आ जाएंगे। फिलहाल अभी इतना विकास नहीं हो पाया है कि सड़कें बन जाए। देखिए अब सरकार की क्या मंशा है, हो सकता है भोलेनाथ की कृपा हो जाए और संसाधन ऐसे हो जाए, सड़क बन जाए। मंदिर भी नहीं बन पाया है अभी तक। कभी मंदिर खंडहर के रूप में है, हो सकता है कभी मंदिर रहा हो, एक प्राचीन मंदिर रहा है। हमने एक बार पुरातत्व विभाग को भेजा था, यहाँ का एक मोहर मिली थी तो भेजा था, तो वहाँ से आया था कि वो गुप्त काल का वो मोहर मिली थी, वो गुप्त काल की। इसका मतलब है कि ये बहुत प्राचीन में मंदिर था, मुग़ल पीरियड में इसको ढहा दिया गया, तब से आज तक ऐसे खंडहर के रूप में पड़ा हुआ। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा या राज्य सरकार को क्या बताना चाहते हैं, उनसे आपकी क्या मांग है? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि ये पर्यटक स्थल बनना चाहिए, पर्यटक स्थल होना चाहिए जहाँ पर लोग आएँ दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये त्रेता युगीन है, त्रेता युग से जुड़ा हुआ है, बहुत प्राचीन है, तमाम मान्यताएं हैं इसके बगल में पोखरा है जहाँ लोग कथा प्रचलित है कि उसमें स्नान करने से जो किसी के चर्म संबंधी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है, लेकिन बड़ा दुख है कि उसमें अब ताजिया दफनाई जाती है। नहीं, आपने हमारे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में जो भी मांग की है, हम अपने चैनल के माध्यम से अब तक ये सारी चीज़ें जो आपने कही है पहुंचाएंगे। यहाँ तक सड़कें भी जिस तरीके से आपने बताया कि अभी नहीं उपलब्ध हो पाई हैं, क्योंकि ये टिकरी परिक्षेत्र के अंदर पड़ता है। नेहा शर्मा जी जो हमारे यहाँ की डीएम हैं, उन्होंने अर्गा पक्षी विहार का और एक यहाँ पर भी अभी जल्दी ही लगाया था। आपने कभी इस बारे में शासन प्रशासन को कोई सूचना भी प्रेषित की है? हाँ, दिया था। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री से मांग किया था, उनको पत्र भेजा था, कई बार पत्र लिखा भी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि इसका भी उद्धार हो जाए। और माननीय महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे कई बार मैंने पत्र भेज के कहा भी है, लिखा भी है कि इसका भी जीर्णोद्धार हो जाए, इसको पर्यटक स्थल बना दिया जाए, लेकिन अभी तक मतलब आपको कोई सूचना नहीं प्राप्त? जी।